हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो इलिप्स के क्वेश्चंस इस बार काफी इंटरेस्टिंग पूछे गए। आज अपन इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और ये चीज का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम इजी से इजी फॉर्मूलेज के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपने को देखो क्या कह रहा है। हमारे पास ये वाला इलिप्स है, ए लेस देन बी है, जिसका मतलब इसको देख के अपने को ये क्लिक होना चाहिए कि वर्टिकल टाइप का इलिप्स है। फिर कह रहा है कि ये 4,3 पॉइंट से पास हो रहा है, इसकी इसेंट्रिसिटी दे रखी है, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछा है। वैसे अगर देखा जाए तो 2b² होता है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन वर्टिकल में बात करोगे तो 2a² अपने पास में होता है, यानी कि a और b की वैल्यू चाहिए। और इसेंट्रिसिटी का सीन भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे या तो a² होता है या b² होता है, जिसको तुम आसानी से याद ऐसे रख सकते हो कि छोटी वैल्यू डिवाइड बाई बड़ी वैल्यू का होल स्क्वायर हो रखा होता है। तुम इस रूट को हटा दोगे तो इधर e² आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू e² की वैल्यू कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो 5/9 हो जाएगा। छोटी वैल्यू की अगर बात करें तो वो a है, तो 1 माइनस a²/b² एक्चुअली में 5/9 है। तो a²/b² क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5/9, एलसीएम लोगे तो 4/9 मेरे पास में आ जाएगा। अब क्या करें हम, अब देखो, अब दूसरी इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट को पकड़ लो, पॉइंट को इलिप्स में पुट कर देते हैं, क्योंकि a और b निकालना है, तो ये हो जाएगा 16/a² प्लस 9 इंटू 1/b² इक्वल टू 1। अब यहां से ना मैं 1/b² की वैल्यू ले लेता हूं, जो कि 4/9a² के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पे 16/a² हो गया, यहां पे 9 आ गया, ये आ जाएगा 4/9a² इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, 9 से 9 खत्म हो गया, 1/a², तो ये बेसिकली 20/a² हो जाएगा इक्वल टू 1। तो a² की वैल्यू 20 हो गई। अब a² की वैल्यू 20 है तो b² निकाल लो। इस वाली इक्वेशन से देखोगे तो b² को अपन बोल सकते हैं 9a²/4, तो 9 इंटू 20/4, ये गया 5, ये आ गया 45। अब सॉल्व कर लेते हैं जो पूछा है। तो 2 इंटू a² की वैल्यू 20 है और b² की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू जो है √45। रूट के अंदर 45 को 9 इंटू 5 लिख देते हैं, 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3√5 लिख देता हूं इसको। जैसे अपन ऐसा लिख रहे हैं तो √5 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में √5 नहीं दे रखा है। जैसे अपन करेंगे तो ये ऊपर तो हो गया 40 इंटू √5 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 आ गया। अब निपटा देते हैं, 5 से 40 को करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो यानी कि बेसिकली 8√5/3 हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। इवन अपन ने जनवरी सेशन के भी सारे पीवाईक्यूज को एक प्लेलिस्ट में कवर किया है, उसका लिंक भी नीचे ही तुमको मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कि 3,0 दे रखा है। फिर कह रहा है एक सर्किल्स है हमारे पास में जिनका जो डायमीटर है वो वेरिएबल है, ये कैपिटल बी है, और ये जो है दूसरे वाले सर्किल को अंदर से इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में हमारे पास में एक कर्व सी बन के आता है, जो कि एक्चुअली में इस वाले बी पॉइंट का लोकस है। तो अपने को इस सी कर्व की इसेंट्रिसिटी को अगर मैं ई ले लूं तो ये बताना, यानी कि इसेंट्रिसिटी निकालनी है, फिर तो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं कि हम रफली एक सर्किल बना लेते हैं। ये अपने पास सर्किल है x² + y² इक्वल टू 36, जिसका सेंटर जो है 0,0। फिर कह रहा है कि मेरे पास में एक और दूसरा सर्किल है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस वो इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, इंटरनली टच करने के बाद में वो और कह रहा है कि उसके साथ में एक डायमीटर भी है ए बी, जिसमें से ए उसने पॉइंट दे दिया है 3,0। सिंस ये डायमीटर तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। अब हमको यहां पे क्या कह रहा है, अगर मान लो मेरे को इस बी पॉइंट का लोकस बताना है तो मैं इसको h, k ले लेता हूं। इस क्वेश्चन से तुम कैसे लोकस वाले क्वेश्चंस में सोचना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये भी सीख जाओगे। अब देखो, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कि सर्किल का सेंटर होगा छोटे वाले का, तो वो हो जाएगा h + 3/2 और ये हो जाएगा k/2। ठीक है, इस सर्किल की अगर मान लो मैं इक्वेशन निकालूं तो इक्वेशन भी अपन इसकी लिख सकते हैं, लेकिन उस इक्वेशन की जरूरत अपने को नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहां पे अपन क्या बोल सकते, अब हमारे पास फंडा जो आएगा वो ये वाला आएगा कि दो सर्कल जब इंटरनली टच करते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं
कि हमारे पास में दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होती। बस ये अपने को करना है। यानी कि मैं यहां पे देखूं तो दोनों सेंटर्स, एक 0,0 है, दूसरा वाला सेंटर ये बोल देता हूं ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि ये तो 0 है, तो बेसिकली सीधा सीधा यही हो गया कि h+3/2 का होल स्क्वायर और k/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्चुअली में रेडियस, दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। तो एक रेडियस 6 है इस वाले सर्किल की, बड़े वाले की, और दूसरे वाले की रेडियस अगर निकालोगे तो अपन सीधा सीधा यहां से निकाल सकते हैं कि हमारे पास में इसमें से इस वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दो बेसिकली, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा h-3 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय सीधा सीधा मैं यहां पे 4 कर देता हूं, फिर प्लस में आ जाएगा k²/4 हो जाए, k/2 का होल स्क्वायर k²/4 हो जाए। ये दोनों बराबर है, बस यहीं से लोकस निकलेगा। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं दोनों साइड पहले तो होल स्क्वायर कर देता हूं। होल स्क्वायर इधर करेंगे और इधर करेंगे, इधर करेंगे तो ये खत्म हो जाना है, तो ये वाली वैल्यू प्लस k²/4 हो गया। इसको देखोगे तो एक बार तो ये 6 का 36 हो जाएगा, एक बार इसका रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा। एक बार अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा 2 × 6 तो -12 हो जाएगा, और ये रूट वाली वैल्यू एज इट इज अपने पास आ जाएगी। अब अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब इसमें इस वाली वैल्यू को लेफ्ट में ले आता हूं, जिससे क्या होगा कि मैं 1/4 कॉमन ले पाऊंगा, और यहां पे h+3 का होल स्क्वायर माइनस h-3 का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर को खोल के मत करो तुम, इसको अब a² - b² वाला फंडा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। राइट साइड में बात करोगे तो ये हो गया 36 माइनस 12, और ये जो 1/4 है ना, इसको रूट से बाहर ले लो तो ये बाहर आके 1/2 हो जाना है, और रूट के अंदर अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h-3 का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। अब देखो ये तो 1/4 हो गया, इसको अगर देखोगे तो एक बार दोनों को ऐड करना है एक ब्रैकेट में, जब ऐड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल तो 2h बचेगा, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6h बच जाएगा, 6 बच जाएगा बेसिकली। और यहां पे देखोगे तो ये 6 हो गया, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 6 इंटू रूट में हमारे पास ये आ रहा है। अब मेरे को एक बार और रूट लेके इसको खत्म करना है, तो मैं यहां पे देखो 2 से तो 2 को निपटा देते हैं हम। एक्चुअली में ना ऐसा कर लो, पहले आसान सा चीज ये कर लेते हैं कि अपने को यहां पे दिख रहा है ये जो है 6 × 6, 6 यहां से राइट साइड से कॉमन आ जाएगा, 6 लेफ्ट साइड से कॉमन आ जाएगा, तो इस 6 को इस वाले 6 और इस वाले 6 से मैं निपटा देता हूं। तो मेरे पास में अभी यहाँ पे ये इससे गया, यहाँ पे h भी है तो ये 2 बचे, तो ये बेसिकली h/2 आ गया लेफ्ट में। राइट साइड की बात करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में ये सारी की सारी वैल्यू रूट में आ जाएगी, यानी कि h-3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं कि h/2 माइनस 6 है ना, और ये आ जाएगा माइनस में, चाहे माइनस में ले लो या प्लस में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे को रूट हटाने से मतलब है, यानी कि मेरे को होल स्क्वायर करना है। जब मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा h²/4, ये हो जाएगा 36, और -6h हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और इधर की बात करोगे तो ये अपने पास ये आ जाए। अब हम क्या करें, अब देखो ऐसा कर लेते हैं कि इस वाली वैल्यू को लेफ्ट में मैं ले आता हूं, यानी कि पहले ऐसा कर लो, चलो पहले लेफ्ट में एलसीएम ले लो, तो -24h हो जाएगा डिवाइड बाई 4 प्लस 36, ये एक्चुअली में h-3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के बराबर हमारे पास में आ जाएगा। अब ऐसा कर ले कि 1/4 ले लिया, अब यहां पे देखो h² - 24h ये तो बचा ही, और ये जो है ना इसको इधर लाके 4 एलसीएम लोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई में कर देता हूं, तो ये अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा, इस वैल्यू की बात करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 × h-3 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख देता हूं h² - 6h प्लस 9, और राइट साइड की बात करोगे तो वहां पे अपने पास में हो जाएगा k स्क्वायर, है ना, और -36, क्योंकि 36 को मैं उधर ले गया। अब देख लो क्या हो रहा है,
अब यहां पे अगर मान लो अपन देखें तो हमारे पास में देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये अपने पास -3h² बच जाएगा, -24h + 24h ये आ जाएगा, और -36 और k² -36 ये हमारे पास में आ रहा है, जिसमें इससे ये खत्म हो गया। तो मेरे पास में यहां पे अगर देखें तो -3/4h² और 36/4 करोगे तो -9, ये k² -36 के बराबर हमारे पास में है। तो बेसिकली मैं ऐसा करता हूं ना, h² वाली वैल्यू को राइट साइड ले जाता हूं, 36 को इधर ले आता हूं, तो ये 36 - 9 हो गया। यहाँ पे k² + 3/4h² अपने पास में हो जाएगा, जिसमें ये मेरे पास 27 आ जाएगा, ये k² और इसको अभी तो हम 3h²/4 लिख देते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 27 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो लेफ्ट में तो 1 आ गया, यहाँ पे k²/27 आ गया। यहाँ पे देखोगे तो h² में इसको 4/3 लिख दो, यहाँ पे 27, तो ये बन जाएगा 9, ये 36 आ जाएगा बेसिकली, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूं। अब ये अपने पास में लोकस आ गया, यही तो एक्चुअली में इलिप्स भी है, तो ये लोकस आ गया। अब लोकस की इसेंट्रिसिटी अगर निकालोगे तो ये स्मॉल अपॉन बिग आ जाएगा, 27 से 36, तो यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा 9/36, यानी कि 3, इसको चाहो तुम ऐसा कर लो 1/4 कर दो, तो ये 1/2 आ गया। 1/2 अगर मान लो मेरे पास में आ गया, तो जो आउटपुट पूछ रहा है 72 और 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 हो गया, तो बच गया 18। ये इसका आंसर। दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन इस तरीके से लोकस वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जनरली होते भी हैं, तो अपन ऐसे इस क्वेश्चन को अप्लाई मेथड यहां पे ये वाला करके सॉल्व कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो अपने पास में एक पैराबोला है ये वाला, और एक इलिप्स है ये वाला, फिर कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि पैराबोला और इलिप्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको ज्वाइन करते हुए बनती है, और वो दोनों की लेटस रेक्टम है। तो हमको अगर इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ई दे रखी है तो ये बताना है। तो देखो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास अगर मान लो मैं इस तरीके से पैराबोला बना लेता हूं, और इसमें अगर लेटस रेक्टम अपन बना देते हैं जो कि फोकस से पास होगी, इसका फोकस k,0 हो जाएगा क्योंकि ये वाली इक्वेशन दे रखी है। तो ए पॉइंट की बात करोगे तो k,2k हो जाएगा, तो बी पॉइंट की बात करो तो k,-2k हो जाएगा। काफी सिंपल सा सिनेरियो है ना। अब यहीं पे क्या कह रहा है कि यहीं पे एक इलिप्स भी लेके आओ, तो ये अपन ने मान लो रफली एक इलिप्स बना दिया, इस इलिप्स को मैं उठा के इधर ले आता हूं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो इलिप्स है ना, ये एक्चुअली में इन्हीं दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास भी हो रहा है, और इसके लिए भी ये जो लाइन है वो लेटस रेक्टम का काम कर रही है। जब लेटस रेक्टम का काम करे तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखोगे तो वो हो जाएंगे AE, b²/a होता है, और यही कोऑर्डिनेट यहाँ पे AE, -b²/a हो जाएगा, तभी लेटस रेक्टम की लेंथ 2b²/a आती। अब हमको बस कंपेयर करना है कि हम यहां पे बोल सकते हैं k = AE हो गया, और हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं b²/a एक्चुअली में 2k के बराबर है, k की वैल्यू यहां पे रख दो, 2AE के बराबर है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि b²/a = 2AE, यहां से a को उठाओ इसके नीचे ले आओ तो 2E के बराबर हो गया, ठीक है। अगर ये 2E के बराबर अपने पास में वैल्यू हो गई है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि मेरे पास E² जो कि 1 - b²/a² होगा, तो ये 1 - 2E के बराबर आ जाएगा। अब तो हमारे पास E² 1 - 2E के बराबर आ गया, तो a² माइनस ये -1, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, जहां से अब मैं E की वैल्यू निकाल सकता हूं। चाहो तो तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, मैं यहां पे चाहूं तो परफेक्ट होल स्क्वायर बना देता हूं। जैसे अब ये परफेक्ट बन गया ना, तो इसकी बात करोगे तो ये E - 1 का होल स्क्वायर, एक्चुअली ये प्लस बनाएगा ना, तो ये E+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 हो गया, तो मैं इसको =2 रख देता हूं, तो E+1 की वैल्यू ±√2 हो जाएगी।
यानी कि ई की वैल्यू की दो आएंगी, एक तो -1 प्लस रूट टू, एक -1 माइनस रूट टू। अपने को पता है ई सेंट्रिसिटी है तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये अगर मान लो मेरे पास वैल्यू आ गई तो इसकी आउटपुट निकाल लो, इसका होल स्क्वायर करना है, रूट टू माइनस वन का कर दो स्क्वायर, प्लस टू रूट टू एड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट टू प्लस 2 रूट टू, इससे गया ये वैल्यू बच गई 3। यही आ गया इसका आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P हमारे पास में ये दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है। फिर कह रहा है कि इस वाले एलिप्स की बात हो रही है। फिर कह रहा है Q हमारे पास में एक पॉइंट है जो एक्चुअली में इस वाले सर्किल पे लाई करता है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि R एक और पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है, और कुछ इस तरीके से है कि पी क्यू आर का अगर मैं ट्राइंगल बना लूं तो उसका सेंट्रोइड ये है, तो अपने को सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ आर बताना है। ठीक है, तो मैं ना एक्चुअली में क्या करता हूं, जैसे ये तो अल्फा के रेस्पेक्ट में दे ही रखा है, और यहां पे भी अगर तुम देखोगे ना, तुमको सीधा सीधा यहां पे दिख रहा है कि सेंट्रोइड एक्चुअली में क्या होता है, एवरेज होता है तीनों कोऑर्डिनेट्स का, जिसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा यहां पे है और यहां पे भी है, तो यानी कि डायरेक्ट उसी को ले लेंगे, पहली चीज। तो दूसरा क्यू पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा। क्यू पॉइंट के लिए ना, अच्छा इससे आसान मेरे लिए ये वाला हो जाएगा कि मैं यहाँ पे x को t ले लेता हूं। अगर मैंने x t ले लिया तो y की वैल्यू 5 माइनस t हो गई। और q पॉइंट के लिए ना मैं एक तो qx ले लेता हूं, qy। ठीक है, अभी देखो समझो इससे आसान क्यों होगा, क्योंकि अब हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं 3 cos अल्फा प्लस qx प्लस t डिवाइड बाई 3 एक्चुअली में इस वाली वैल्यू के बराबर है 2 प्लस cos अल्फा। अब जैसे तुम इसको अलग अलग तोड़ोगे तो यहां पे आ जाएगा 3 cos अल्फा डिवाइड बाई 3, यानी कि बेसिकली ये तो cos अल्फा ही हो गया, ये हो जाएगा qx बाई ये बाई 3, और ये 2 प्लस cos अल्फा, इससे ये चला गया तो ये 6 हो गया। तो qx की वैल्यू एक्चुअली में 6 माइनस t मेरे पास में आ चुकी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस qx qy को सर्किल में पुट कर देंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। टी की वैल्यूज आ जाएंगी, टी की वैल्यू के बेसिस पे, यही आर पॉइंट भी है अपना, है ना। और ऐसे ही दूसरे वाले की बात करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 5 माइनस टी प्लस क्यू वाई डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू एक्चुअली में 3 प्लस 2/3 साइन अल्फा के बराबर। अब अपने को दिख रहा है साइन अल्फा वाला कोफिशिएंट दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 5 माइनस टी प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो क्यू वाई इक्वल्स टू 4 प्लस टी मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में क्यू एक्स क्यू वाई आ चुका है, यानी कि सर्किल पे जो वो क्यू पॉइंट है वो आ चुका है, तो इसमें पुट कर दो। एक्स की जगह अपने को क्या पुट करना है, 6 माइनस टी, तो ये हो जाएगा 6 माइनस टी का होल स्क्वायर। वाई की जगह टी प्लस 4 पुट करना है, तो ये हो गया 6 माइनस टी, और यहाँ पे टी प्लस 4 पुट करना है, और प्लस 82। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12t, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 माइनस 42, तो 84 हो गया, प्लस 14t हो गया, माइनस 14t, और ये हमारे पास में 56 हो जाएगा, प्लस 82 इक्वल टू 0। ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो 2 तो आ गया टी स्क्वायर, अब और क्या देखें हम, और अगर देखें तो इससे तो ये चला गया, टी वाली वैल्यूज की बात करोगे कि ये है एक ये है, तो -4t बच गया। अब कांस्टेंट पे आ जाओ, कांस्टेंट की बात करोगे इसको और इसको ले लो, तो इन दोनों से अपने पास में -2 मिल रहा है। ठीक है, 56 मेरे पास में है, 36 और 16 को अगर मान लो मैं ऐड करूं तो ये 52 हो गया, 52 में से 56 गया तो ये -4 आ गया, तो बेसिकली ये आ जाएगा -6, तो ये अपने पास में यहाँ पे -6 हो गया, जिसको अगर अपन चाहें तो 2 से डिवाइड करके -2t -3 ये भी लिख सकते हैं। इसके सीधे सीधे दो फैक्टर करोगे तो एक तो t -3 हो गया और एक t प्लस 1 हो गया, जहां पे t की हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई। t की वैल्यूज अगर मान लो मेरे पास दो आ गए तो उस हिसाब से अपने पास में r पॉइंट भी आ गया है, और उसी के बारे में कह रहा है कि उसके जितने भी ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट की पॉसिबल वैल्यूज है उन सबका सम चाहिए। यानी कि अपन अगर देखें हमने r.5 माइनस टी माना था ऑर्डिनेट, तो जब t इक्वल टू -1 है
तो 5 माइनस टी की वैल्यू 6 हो जाएगी, और जब t इक्वल टू 3 है तो 5 माइनस टी की वैल्यू हमारे पास में 2 हो जाएगी। तो दोनों पॉसिबल वैल्यूज को अगर मान लो अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक इलिप्स है जिसका फोकस इसने दे रखा है, ई सेंट्रिसिटी दे रखी है। अगर जब फोकस दे रखा है तो इसका मतलब ए ई कॉमा 0 दे रखा है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो हॉरिजॉन्टल टाइप वाला सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है अपने पास में, और ये ई सेंट्रिसिटी दे रखी है। फिर बोला है पॉइंट पी जो है वो इस इलिप्स पे ही है, ओ ओरिजिन है, तो पी ओ एस ट्राइंगल चाहिए अपने को। तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, एस पॉइंट है ही, ओ पॉइंट है ही, तो बस अल्फा चाहिए। अल्फा निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ए ई की वैल्यू की बात करोगे तो वो 4 के बराबर है, और ई की वैल्यू इसने 4/5 खुद दे रखा है, तो 4/5 इंटू ये हो गया, तो यहां से ये चला गया, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। अब ए की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में 5 आ गई तो ए स्क्वायर 25 आ गया। तो ई स्क्वायर की वैल्यू की बात करोगे जो कि 16 बाई, अबे यार इसका होल स्क्वायर करना है, 16/25 हो जाएगी, जो कि एक्चुअली में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 25। अब तुम यहाँ पे ये वाला मत वैसे तो है भी नहीं, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं सीधे सीधे यहाँ पे बोल देंगे 25 तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर को, अगर मान लो मैं नीचे ले लूं तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बैठेगा ही नहीं सिनेरियो। तो अब यहां पे अगर मान लो अपन देखें तो अपने पास बी स्क्वायर बाई 25 की वैल्यू 1 माइनस 16/25 यानी कि 9/25 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। अब बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास 9 आ चुकी है तो फिर तो खत्म ही हो गया ना। तो फिर क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो 25, बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो 9, ये हमारे पास में इलिप्स आ गया जिसमें ये वाला पॉइंट है। तो पॉइंट पुट कर दो, इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू ये। तो अल्फा स्क्वायर बाई 9 की बात करोगे 1 माइनस 9 ये आ जाएगा, यानी कि 16/25 हो जाएगा, ये हमारे पास में आएगा इसकी वैल्यू। यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू की बात करोगे 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 25, तो अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 4, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया, तो ये आ गया 12/5। अब देखो, अब क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया बताना है, तो एरिया के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज कर लो। सबसे पहले पी पॉइंट को डाल दो, 3, यहाँ पे 12/5, यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद में हम यहाँ पे एस को पुट कर देते हैं, 4 0 यहाँ 1, लास्ट वाले में ओरिजिन 0 0 1, बस लास्ट वाली रो से एक्सपेंड कर दो, खत्म हो गया। तो 1/2 यहाँ पे आ गया, और ये आ जाएगा 0 माइनस 12/5 इंटू 4, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब देखो, अब अपने को एक और चीज पता है कि इस पे मॉड लगाया जाता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो इस पे मॉड लगाओगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, इससे गया ये 2, 24/5 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 9 डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि x इक्वल टू a बाई ई होता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाली वैल्यू तो प्लस में है, ठीक है, इलिप्स पे, जिसका सेंटर ओरिजिन है, ई सेंट्रिसिटी दे रखा है, तो यानी कि a बाई ई की वैल्यू 9 है, यानी कि a की वैल्यू 9 e के बराबर है, e की वैल्यू इसने खुद दे रखी है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। चलो फिर क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि हमारे पास में p एक पॉइंट है जिसमें अल्फा दिया है, अल्फा कॉमा 0 है, ये इसका फोकस है। अब फोकस की अगर बात करोगे तो अल्फा की वैल्यू सीधा सीधे 3 आ गई, a कॉमा 0 ही तो होता है, सॉरी ए ई कॉमा 0 होता है ना, ए ई कॉमा 0 होता है। तो ये देखो अल्फा कॉमा 0 जो है ये हो जाएगा ए ई कॉमा 0, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 1/3 कॉमा 0, यानी कि ये 1 कॉमा 0, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। चलिए फिर क्या कह रहा है, ए बी एक्चुअली में कॉर्ड है विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी, तो लोकस बताना है मिड पॉइंट का, ठीक है। तो यहां पे ना सीधा सीधा मिड पॉइंट वाला इक्वेशन लगा लो कि मान लेते हैं मिड पॉइंट की बात कर रहा था, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कॉमा k में मान लेता हूं। अगर मान लो मैंने ये मान लिया है तो उसके बाद तो मैं सीधा सीधा
इक्वेशन ही लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, है ना। ये सारे सारे कॉनिक में सेम होती है, जो कि होती है t इक्वल्स टू S1। t क्या होता है कि जो तुम्हारे पास में इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 में, y स्क्वायर को y इंटू y1 में, x को x प्लस x1 बाई 2 में, y को y1 प्लस बाई 2 में, ऐसे करना है। और S1 क्या होता है, उसमें सीधा मिड पॉइंट को पुट कर दो इक्वेशन में। अब उसके लिए अपने को क्या है, अब हमको यहां पे इसकी इक्वेशन भी चाहिए इलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन अभी हमारे पास में है नहीं, केवल हमारे पास a की वैल्यू है। अच्छा, तो यहां पे ऐसा कर लेते हैं, ई स्क्वायर यानी कि 1/9 एक्चुअली में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 9 के बराबर है। तो यहां पे बी स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 आ गया। उस वाली इक्वेशन के फॉर्मेट में सब कुछ लेफ्ट में हमको लाना रहता है, तो हम ले आए। अब हम क्या करें, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिखना है, एक्स इंटू x1, और x1 और y1 जो है वो मिड पॉइंट होते हैं। यहां पॉइंट अगर देखोगे तो मिड पॉइंट है, तो इसकी जगह h ले लो, बाई 8 प्लस y इंटू y1 यानी कि k और -1। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बाई 8 प्लस k का स्क्वायर बाई 9 -1 से -1 खत्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास में आ चुका है। अच्छा, हमको इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है, वो क्या कि ये P पॉइंट से पास होता है। ठीक है, P पॉइंट इससे पास होता है, तो P पॉइंट इसमें पुट कर दो। अगर मान लो मैं P पॉइंट इसमें पुट करता हूं, तो मेरे पास 1,0 है ना। तो यहां पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h/8 और अगले वाली टर्म 0, और उधर आओगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 8 प्लस k स्क्वायर बाई h स्क्वायर बाई 8, h स्क्वायर बाई 9 है ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, ये 9 है ये 8 है, उल्टा लिख दिए हैं हम, ये 9 है ये 8, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 तो ये भी 9, तो ये 8 हो गया। अब हमारे पास में क्या आ गया कि मैं एक्चुअली में क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 8 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं कर रहा हूं तो लेफ्ट में बच गया 8h, राइट में 9 h स्क्वायर की डिवाइड में 9 है, तो 9 से 9 गया, तो ये बन जाएगा 8h स्क्वायर, और यहां पे बन जाएगा 9k स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 8h माइनस 8h स्क्वायर। 8h को कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस h। अब तो केवल करना ही क्या है, h k को x y से रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इंटू 1 माइनस x, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ऐसे करके सारे इलिप्स के क्वेश्चंस को काफी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले बताया, ऐसे ही अपन ने सभी चैप्टर्स को इस लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से आके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लो।